2004 से केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े कानून मंत्री जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट में वकील वह नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं वो जो अपने जीवन काल में कोई आक्षेप नहीं करता, अपने 4-5 वर्षों के लिए अच्छी तरह से जीने के लिए धन संपत्ति अर्जित करते हैं, वह जो एनपीएस का मतलब समझाते हैं वह समझ। इसलिए पहला तो मैं आग्रह करूंगा आपके बात इसे तो हमारे साथ चल रहा है, बस आएंगे वहाँ से उसी दिन। इस सदन की सेवा करने वाले और एक एक अक्षर कब क्या रखा जाना चाहिए बताया। नो पेंशन स्कीम को अगस्त 2008 से मैंने शुरू। आज परिणाम क्या हो रहा था, लोग समझते थे कि सरकार ने भ्रम किया कि हम 10% दे रहे हैं और आपका 10% कट रहा है। पहले कम पैसा जाता था, अब ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, और जब रिटायर होंगे आप तो करोड़पति हो जाएंगे। क्यों, कैसे हो जाएंगे कि जो जीपीएफ स्कीम थी जिसे हम पुरानी पेंशन योजना कहते हैं, उस समय ही मैंने कहा जीपीएफ का मतलब पेंशन फंड जीजी, इसी सदन की रिटायर होने के बाद आपका फंड और पेंशन जरूर मिलेगा। इस स्कीम को एनपीएस में बदल दिया गया, जिसका मतलब हो गया कि नॉट पेएबल स्कीम, नॉट पेएबल स्कीम। नॉट पेएबल स्कीम क्यों कह रहे हैं कि भाई त्रिपाठी जी ने ध्यान दिलाया कि यह निवेशित योजना है। हम हमारे इस पैसे को और जनता के ट्रेजरी के पैसे को बड़ी चालाकी से इंश्योरेंस कंपनियां या बैंकों के जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर सरकार जमा कर देती है, और यह पैसा कितना होगा, कब होगा, किसके पास रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि इस तरह के जनता के पैसे को वाणिज्यिक व्यवस्था के माध्यम से इस देश के कितने लोग लूट के कहां चले गए और आज सरकार नहीं खोज पा रही है। उस समय हमने कहा था यह जो पैसा है निवेशित योजना का है, यह कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता, इसके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए कहा था एनपीएस में नो पेएबल स्कीम, भुगतान नहीं हो पाएगा। और यह पैसा जो मिलेगा इसकी शर्त क्या है, आज हमारी शर्त है जो कहा गया कि हमें कोई चीज लादी गई, जो पढ़ा गया 111 में शिक्षक दल के द्वारा, हमें हमेशा ऑप्शन रहता था। हम लोग 78 की पेंशन योजना के अंदर शिक्षक संघ की बड़ी लड़ाई के बाद आए तो ऑप्शन था कि आप जीपीएफ में जाना चाहते हो या पुरानी जो सीपीएफ योजना में रहना चाहते हो वहां जाना चाहते हो। आज देश और प्रदेश किसी भी आदेश के द्वारा किसी चपरासी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी से नहीं पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, एनपीएस में जाना चाहते हैं या पुरानी प्रचलित पेंशन योजना में रहना चाहते हैं। यह इतना कोई विकल्प नहीं है। इतना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर पिछले 2004 से इस प्रदेश के अंदर, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, 2005 के से चल रहा है। 3 सरकारों से शायद प्रतिवर्ष 3 बार यही बात करते हुए आज गला भी उसकी स्थिति में आ गया। लेकिन शिक्षक का काम होता है किसी समस्या के प्रति जागरूक करना। आज शिक्षक समुदाय ने पूरे देश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी को इस बात को समझाने में सफलता पा ली। यह जो पेंशन योजना हमें लुभावने नाम के आधार पर नेशनल पेंशन स्कीम बताई जा रही है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना है, इसमें राष्ट्र को पेंशन मिलेगा, राष्ट्र का फायदा होगा, आपका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। है क्या माननीय पिताजी महोदय, 5 किताब हुआ है क्या कि हमारा जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे का जब हम 40% बेचेंगे तब किसी स्कीम में जाएंगे। अभी तो केवल डिपॉजिट, और इस डिपॉजिट की हालत यह है कि शो नहीं कर रहा है। हमारा नौजवान रोज हम लोगों से 50 कहता सर हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, शो नहीं कर रहा। और मैं कहना चाहूंगा नेता सदन से
किसी उत्तर प्रदेश के अपनी रिपोर्ट में कहे कि नहीं, यह दर्शाया है कि इस एनपीएस के अंदर 2005 से 2008 तक इतनी जांच हुई, दर्शाया है कि जो पैसा कटा है ट्रेजरी से गया है उसका कहीं अता पता नहीं, कहीं अता पता नहीं। कितने हजार करोड़ रुपया कर्मचारियों का, अधिकारियों का उनके जेब से गया होगा और कहीं हिसाब नहीं। लेकिन आज ही हमसे कहा जाता है कि हम रिपोर्ट मांग करके चर्चा करें, या दूसरी बात कहा जाता है ये तो देश की स्कीम, देश की स्कीम। हम कर्मचारी, माननीय पिता कर्मचारी महोदय, हम कर्मचारी उत्तर प्रदेश, हमारा नियोक्ता, हमारा मालिक इस प्रदेश की सरकार, ये आईपीएस नहीं है जो आपको फरमा रहे हैं। सौभाग्य है अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग आ रहे हैं, इसी के दिमाग में ही तो काम करें। आपके घर भी बच्चा होगा, आपके किसी न किसी घर कोई कर्मचारी होगा, क्या फिर ये स्कीम क्यों नहीं समझ में आ रही है? और अंतिम बात कर करके जो मैंने अपने युवा मुख्यमंत्री से कहा था, लेकिन वहाँ शिक्षा सचिव ही बदल दिया गया, इसमें धारा ही बदल गई। वही बात का दूसरी बात समाप्त करूंगा कि सरकार ध्यान रखे, हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाया गया था, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, हम बता रहे हैं में क्या पढ़ाया जाता है, वही हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाने लगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पढ़ाया गया, पहला सवाल था तो अध्याय में याद है, प्रश्न भी याद है, अंग्रेजी का अध्याय 13 प्रश्न नंबर 14, अगर कहीं 57-58 की किताब मिलेगी लाइब्रेरी तो होगा। एक टंकी आधी पानी से भरी और उसमें 1/4 इंच के व्यास से पानी आ रहा और 1/2 इंच के व्यास से निकल रहा है। ये सवाल, एक ट्रेजरी, एक टंकी यानी ट्रेजरी आपकी है जिसमें कुछ पैसा है, उसमें कर्मचारी का पैसा भी आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा पैसा और कर्मचारी का 10% हमारा और 10% कर्मचारी का, इनलेट 10% का, आउटलेट 20%। थोड़ा टंकी कितने देर में खाली हो जाए, ये सवाल पूछा। और आज की रिपोर्ट साफ करती है कि पैसा के पता न चलने के कारण जिस टंकी में आप पैसा भेज रहे हैं वह टंकी खाली है, एक ट्रेजरी भी खाली हो जाएगी। और पिछले साल हमारे अप्रैल 5 के बाद के नियुक्त अध्यापकों का वेतन बिल अलग बनना शुरू हो गया। हम लोगों का वेतन बिल अलग बनता है, जब ट्रेजरी से पैसा आता है तब उनका वेतन मिलता है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई, ये ट्रेजरी खाली हो जाएगी। मैं आपके नेता सदन के माध्यम से कह रहा हूं, और हमारा पैसा क्या होगा? जमा धन की खुली लूट, राधा डकैती। कोई निवेशित कंपनी इस पूरे पैसे को लेकर चली जाएगी और हम जिनकी कटौती हुई है वो अपनी छाती पीट के रह जाएंगे, और कितने का को आत्महत्या करनी पड़ेगी इसकी संख्या उस समय गिनी जाएगी जिसकी शुरुआत हो गई। इसलिए मानव इस पर सरकार को, और दुर्भाग्य कि इस पर इंटरव्यू आंदोलन 25, 26, 27 अक्टूबर से प्रारंभ होकर अनिश्चितकालीन न हो, मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक कराई, 8 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें बिंदु यही लिखा गया 1 अप्रैल 5 के पूर्व की स्वीकृत पेंशन योजना और उसके हितकारी लाभ पर आज तक 5 बैठकों का कोई निर्णय लेने का 24 तारीख की अंतिम बैठक है। मुझे लगता है ये जो भी आईएएस सीनियर हैं वो इस बात को समझाने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। केवल केंद्रीय पार्लियामेंट देखकर ये केंद्रीय सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार को करेगी और लागू करेंगे, तो हम लोगों को भी कहीं इस तरह की बात करनी न पड़े कि जो सरकारें सत्ता में आनी चाहें वो फिर घोषणा करना शुरू करे। जैसे आजकल किसानों की कर्जे माफी की घोषणा में बड़ा कंपटीशन लगा है,
कौन करे कौन न करे। कंपटीशन लगा, पहले नहीं चेत में आ रहा हूँ, मैं उसको संकेत दे रहा हूँ, तुम पहले बात नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब उसका मतलब समझ में आ रहा है। जब मरता हुआ किसान और उसका परिवार अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपनी बुद्धि से काम ले, ये कर्मचारी परिवार जिनकी संख्या इस प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक है, वो आपके हाथ पैर, वही आपके गेट पर डंडा लेकर खड़े रहते हैं, और उसी में से आधी रात को पहरा देने वाला आता है, उसी में से सीमा पर खड़े होने वाले हमारे पुलिस बल के लोग हैं, उसी में आपके विद्यालय में पढ़ाने वाले लोग हैं, आपके कार्यालयों में काम करने वाले लोग हैं। यही सब सरकार के हाथ पैर हैं, यही समाज की सेवा के कार्यों को करते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये एनपीएस जो छलावा है, इसको तत्काल समाप्त करती हुई हम लोगों ने नारा भी लगा दिया है, कोई बुरा नहीं है, एनपीएस गो बैक। 9 अगस्त 2018 को प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कलेक्टर के सामने नारा लग गया, एनपीएस गो बैक। इसलिए ये स्थितियां न्याय जनहित की ये बात है, चर्चा कराने की बात है। कई बार इस सदन में हो चुका, आदरणीय शर्मा जी से कहा गया कि हम आप सबकी समिति बना के बात करेंगे, सभी सरकारों ने कहा, लेकिन आज तक समिति से बात नहीं की गई। जो समिति बनी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए कर्मचारी अब 24 तारीख के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी से भी निराश होने की परिस्थिति में आ गए हैं और उनका असंतोष बढ़ रहा है। इसलिए नेता सदन से मैं आग्रह करूंगा कि यह एनपीएस अलाभकारी है, यह असामयिक है, निवेशित योजना है। हमारी पुरानी पेंशन योजना हमारे मालिक के हाथ की थी, सरकार के ट्रेजरी के हाथ की थी। इसलिए रिटायर्ड होने पर परिवार खुशहाल रहेगा, मर जाएंगे तो भी परिवार खुशहाल रहेगा। इसलिए अपनी सेवा में सन्नद्ध होकर काम कर रहा था, आज असमंजस के इसमें काम कर रहा है। इसलिए कहीं कल्पना मत करिए कि समाज की सुरक्षा पुलिस करेगी, कहीं कल्पना मत करिए कि कोई करेगा, जो उसका ही जीवन उसके परिवार का सुरक्षित है, भविष्य अंधकार के गर्भ में है, तो निश्चित रूप से परिणाम समाज के हित में नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं मांग करता हूं कि कार्रवाई रोककर वक्तव्य एवं चर्चा कराए जाने की मांग। हमारे नेता सदस्य बड़े अच्छी तरीके से जितने माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य रखे हैं, इस विषय के संदर्भ में अपने विचार रखे हैं। विचार निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए विचारों की एक श्रृंखला के रूप में आए हैं और विचार रखने से स्वयं माननीय सदस्य ने ये भी उल्लेख कर दिया है कि मैं इस संदर्भ में क्या कहूँगा। उन्होंने कहा कि आप कहेंगे कि राष्ट्रीय कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सही आपने कहा, और आपने कहा कि ये पहले से लागू है। निश्चित रूप में ये प्रदेश शासन में 1 अप्रैल 2005 से ये नई पेंशन योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा इसे 1 अप्रैल 2005 से इस नई पेंशन योजना को स्वीकार किया गया था और यह योजना प्रदेश के कार्मिकों एवं शिक्षकों पर समान रूप से ये प्रभावी है अभी तक। और इस संदर्भ में आपने जो उल्लेख किया है, अगर इसका संदर्भ से आपने कर्मचारियों का भी रखा है, लेकिन अगर ये माध्यमिक शिक्षक से संबंधित केवल है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। लेकिन ये क्योंकि आपने रखा है तो संदर्भ में आपने बताया है कि सरकार की कार्रवाई क्या है। वर्तमान में इसको बदलने की कोई भी कार्रवाई सरकारी कांग्रेस नगर सरकार तथा सरकार
स्पष्टीकरण है सर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण है। हमको छोटा सा स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वो समिति जिसकी माननीय समिति की बैठक 24 को बताई गई है, माननीय चेतन सिंह, उसका विचारणीय बिंदु क्या है? नई पेंशन योजना में सुधार है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में विचार है? तो ये लगा प्राप्त करके दे दूंगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी माननीय चेतन दे सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको एक अप्रैल 2005 के पूर्व की सुनिश्चित पेंशन योजना तथा संबंधित लाभ को लागू करने पर विचार, बस यही इतना ही विषय।